हम लोग को 20 साल तक बोका बनाया है लोग। अब झारखंड का लोग बोका नहीं बनेगा। ये सरकार इस राज्य की जनता ने बनाया है और इसकी जड़ इतनी मजबूत है। सरकार क्या कबाड़ोगे, कबाड़ खुद जाओ। हम लोग तो कसम ही खाया है इस राज्य के लिए कि जो इस राज्य पर बुरा नजर डालेगा उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं छोड़े। पूरा जितना गैर भाजपा शासित राज्य है, सभी राज्य के सरकारों को इन लोगों ने तबाह कर रखा है। इस बार थोड़ा बहुत जो दिया सब जल रहा है ना इन लोग का, अभी 2024 में इस सब दिया को बुझा करके इन लोग को वापस भेज देना है। और ये लोग बोलता था कि हवाई जहाज वाला को हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे। हवाई जहाज पर तो चढ़ाया नहीं, लेकिन सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। जीवन काल में तो हमने कभी नहीं देखा कि शहीद दिवस के दिन कोई मेला लगा हो। मजाक बना दिया इन लोगों ने। चाहे वो 20 साल की विधवा महिला हो, चाहे वो 80 साल की हो, भले विधवा ना हो, भगवान ना करे, आज सभी विधवा महिलाओं को हम पेंशन देते हैं। अगर आदिवासी दलित अगर एक ही खूंटा में खड़ा हो गया तो देश में सरकार कौन बनाएगा, आदिवासी और दलित ही निर्णय कर लेगा। आज साल का पहला तारीख है और पहला तारीख में लोग एक अलग उत्साह, अलग खुशी के साथ घर से निकलता है। कोई पिकनिक मनाने जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई अलग अलग उत्सव में शामिल होता है। लेकिन हम सब लोग आज के दिन शहीद स्थल में आकर के अपना शीश झुकाते हैं। मैं तो कहता हूं ये खरसवां शहीद स्थल नहीं है, ये आदिवासियों का प्रेरणा स्थल है। और यहीं से हमें ताकत भी मिलता है और इन्हीं शहादत और इन्हीं के आदर्श जो सदियों से आदिवासी समाज के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है, उस संघर्ष को वर्तमान समय में भी हम लोग संघर्ष कर अपने पक्ष में, अपने पाले में करते हैं। आदिवासी समाज दुनिया में सबसे गरीब समाज, सबसे पिछड़ा समाज, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से। क्योंकि इस समाज के ऊपर जो नीति निर्धारक देश के हुए लोग, उन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हां, ये जरूर है आदिवासी विभाग बने सरकारों में, आदिवासी मंत्री भी बना, लेकिन आज के दिन में भी आदिवासी समाज के बीच में जो गरीबी है, वो पिछड़ापन है, वो आपको भी बड़े पैमाने में देखने को मिलेगा। ये राज्य 2000 ईस्वी में बना और कितना झंझावत, कितने आंदोलन, कितने शहादत के बाद बना, ये बताने का आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है यहां उपस्थित सभी लोगों को झारखंड के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी है। कुछ लोग तो गवाह के रूप में हम लोग के साथ भी मंच में बैठे हैं, कुछ लोग सामने भी होंगे जिनकी उम्र आज बूढ़े बुजुर्गों में गिनती में आता है। और 2000 ईस्वी में अलग होने के बाद भी यहां के आदिवासी 2019 तक लड़ते झगड़ते आंदोलन करते रहे।
कभी यहां का CNTSPT पर हमला, कभी यहां के सामाजिक परंपरा व्यवस्था पर हमला। हमारे विपक्ष के लोगों ने तो यहां के या देश का आदिवासी को तो आदिवासी कभी माना ही नहीं। हम आदिवासियों को उनको आदिवासी कहने में लाज लगता है। इसीलिए ये लोग हम आदिवासियों को वनवासी बोलता है। ये वनवासी क्या होता है भाई? हमको समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। ये समझ सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में है। और बड़ा दुख होता है कि कुछ हमारे ही समाज के कोई सोरेन, कोई मुंडा, कोई बोदरा, कोई बिरुआ, कोई मरांडी, इस टाइप के लोग उनके जमात में भी शामिल है। हो मुंडा, सोरेन, उरांव होने से आदिवासी का हक की बात आप वहां बैठ के नहीं कर सकते हैं। आप वही करेंगे जो आपका आका बोलेगा। और वो आका क्या बोलता है? कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन से उजाड़ दो, और हो भी वही रहा है। खरसुआ का ही हमारे कई आंदोलनकारी लोग डबल इंजन की सरकार में इसी प्रेरणा स्थल, शहीद स्थल में किस तरीके से प्रशासन सरकार के साथ गुत्थम गुत्थी हुआ वो आप लोगों ने देखा। इसका बहुत लंबा समय नहीं है, हाल फिलहाल का बात है, 3-4 साल पहले का बात है। पत्थलगड़ी को लेकर किस तरीके से यहां के लोगों को, आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास हुआ। कई लोग पुलिस प्रशासन का गोली से मारा भी गया। जब ऐसी स्थिति पूरे राज्य में बनी थी, पूरा गांव गांव नदी, पहाड़, जंगल से चारों तरफ ऐसा भयावह और ऐसा डरावना स्थिति बनने लगा। फिर हम लोगों ने, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, हम लोग तो कसम ही खाया है इस राज्य के लिए कि जो इस राज्य पर बुरा नजर डालेगा उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं छोड़ेगा। यहां के मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का इजाजत हम लोग नहीं देते। और आज 2019 में जब चुनाव हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से आज ये सरकार बनी, आपने यहां हमें बैठाया है। और आज उसका नतीजा है कि जितने के ऊपर केस लगा था वो सारा केस खत्म हो गया, नहीं तो आज वो जेल में सड़ रहे होते या मार दिए गए होते। बहुत बड़ा षड्यंत्र हम आदिवासी समाज के बीच में चल रहा है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग चेहरा मोहरा लगा करके लोग हमारे इर्द गिर्द हमें अलग थलग करने का षड्यंत्र रचने में लगे हैं। आज ही देखो, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे जीवन काल में, तो हमने कभी नहीं देखा कि शहीद दिवस के दिन कोई मेला लगा हो। जी मजाक बना दिया इन लोगों ने। ये राज्य जब जन्मा
ये नवजात बच्चा जब ये झारखंड था 2000 ईस्वी में, इसको दूध पिलाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए जो जिम्मा मिल गया, ये उन्हीं लोगों को मिल गया जो इस राज्य के घोर विरोधी थे। और मुखिया लोग कौन कौन था आप लोगों ने देखा। और 20 साल में यह हालत बना दिया इन लोगों ने कि राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मर गया, किसान आत्महत्या करने लग गया, यह हालत हो गया। इधर आंदोलन का भी सुगबुगाहट होते रहता था, जहां तहां कभी कुछ, इधर एक केस करो, उधर केस करो, यही सब चलता था। बड़ी मुश्किल से 30 साल 40 साल के बाद राज मिला था। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जैसे लोग बचपन भी इस राज के लिए दिया, जवानी भी दे दी, आज भी वो बुजुर्ग के अवस्था में है। नहीं तो ऐसा नहीं था खरसवां शहीद दिवस में वो नहीं शामिल हुए, वो भी शामिल हुए, लेकिन आज उम्र के एक पड़ाव पर हैं। लेकिन आज हम आदिवासी समाज के नौजवानों को ये समझना होगा कि कौन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे विपक्ष लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत पढ़ा लिखा, पैसा वाला, सब चीज से सुखी संपन्न लोग, देश के ऊंचे ऊंचे पदों में बैठे हुए लोग हैं इनके, और ऐसे ऐसे आपको बात बताएंगे कि लगेगा कि सही ठीक बोलता है। और हम हर चीज से कमजोर, जब बड़ा आदमी कुछ बोलता है तो पूछता है कि हां अच्छा ही बोल रहा होगा, लेकिन ये लोग इतना चतुराई से हमारे हक अधिकार लूटने पे लगे रहे। पहले तो राज लूट रहे थे, अब देश लूटने में लगे हैं। हम अब जब सरकार में आए तब हम लोग ने देखा कि सरकार के अंदर हुआ क्या भाई 20 वर्ष में। ये नवजात झारखंड जब जन्म लिया था उसमें सरप्लस बजट था इस देश का, इस राज्य का, मतलब उस अलग राज्य बना तो पैसा कौड़ी लेके आया था, लेकिन 20 वर्ष में वो पैसा इन लोगों ने खा के खत्म कर दिया। नतीजा आज घाटे के बजट में सरकार चलती है। कहां चला गया पैसा? ये तो लेके आया था अपना पैसा और अपना जेब तो भरा ही भरा, इस राज्य को कमजोर भी कर दिया। और अभी आरोप लगाते हैं हम पर, हम भ्रष्टाचार हैं, हमने लूट ली झारखंड। बहुत विचित्र है। मतलब ये लोग देश आजादी में इनकी कोई भूमिका, ना राज्य अलग करने की भूमिका में कोई इनका भूमिका अदा किया, और लेकिन राज करने का काम तो खूब किया ये लोग। आप लोगों ने देखा, हम लोग सरकार बनाए तो सरकार बनते ही कोविड जैसा महामारी आ गया, सुखाड़ भी आ गया। कोविड किस तरीके का वक्त था वो बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि हम लोग करें तो क्या करें। लाखों लोग अलग अलग राज्य में फंसे रहे,
लॉकडाउन हो गया, आने जाने का सारा रास्ता बंद, काम धाम, हाट बाजार दुकान सब बंद। तो मुझे हल्का कुछ याद आता है कि कोल्हान क्षेत्र के भी कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे थे। उस समय भी हमने बताया था कि ये देश का पहला राज्य बना जहां हिम्मत करके हम अपने मजदूरों को ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम किए थे। और ये लोग बोलता था कि हवाई जहाज वाला को हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे। हवाई जहाज पर तो चढ़ाया नहीं, लेकिन सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने अपने वही हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर भाई को हवाई जहाज में ला करके घर आपके पहुंचाने का काम किया था। मेरा देखा देखी बाकी राज्य भी अपनाने लगा। हम लोग हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने झारखंडी भाइयों के साथ, चाहे वो धूप गर्मी बरसात हो, सरकार बने ना बने, उसकी चिंता नहीं, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं है। तो आज हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिला, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग के पंचायत गांव गांव टोला टोला में सरकारी कर्मचारी जा करके, जहां सड़क नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, वहां पर कोई ट्रैक्टर में, कोई बैलगाड़ी में, कोई मोटरसाइकिल में ब्लॉक ऑफिस का कंप्यूटर ले जा करके, प्रिंटर ले जा करके दिन भर बैठ करके आपकी समस्याएं सुन रहा था। और आज उन कैंपों का आवाज जो हमारे कान तक पहुंचा, और हमने सरकार बनने से पहले भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर एयर कंडीशन कमरा से नहीं चलेगा, ये सरकार गांव से चलेगा। दो 2021 में हम लोगों ने 45 दिन का शिविर लगाया। 2022 में भी 30-35 दिन का शिविर लगाया। अभी 2023 में भी कल परसों खत्म हुआ है 30-35 दिन का शिविर लग करके। और आज उन शिविरों के माध्यम से एक एक समस्या जो गांव में 20 वर्षों से इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने भरकर, उसका समाधान में हम लगे। पहला समाधान के रूप में इस राज्य के बेसहारा लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, असहाय महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, विकलांग लोगों को आज अगर आप डिबरी लगा के खोजिएगा तो बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और आज तो हमारी विधवा महिला 40 साल 50 साल हो जाता था विधवा होने के बाद, फिर भी पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज चाहे वो 20 साल की विधवा महिला हो, चाहे वो 80 साल की हो, भले विधवा ना हो, भगवान ना करे, आज सभी विधवा महिलाओं को हम पेंशन देते हैं, कोई नहीं बचा। और अभी तो थोड़ा सा और वर्तमान स्थिति को देखकर, हमारे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक तकलीफ को देखकर, आदिवासी दलित का जो उम्र सीमा जो 60 साल का था, जो हमने लगाया था कि 60 साल से उम्र के अधिक लोगों को सबको पेंशन देंगे, उसको भी घटाकर 60 साल की जगह हम आदिवासी दलित के लिए 50 साल कर दिए। अब 50 साल में ही मिलेगा। अच्छा बताओ भाई, 60 साल का बूढ़ा को कोई काम देगा? कहीं बाजार में उसको कुछ काम मिलेगा? तो ऐसे ही बेचारा मरा हुआ। तो हम बोले तो गड़बड़ हो गया लगता है। तो हम बोले देखो खजाना कितना है, खजाना भी देखना पड़ता है अपना, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा खखोर के निकाल लिया।
तो हमको पता चले कि नहीं, थोड़ा बहुत अभी राहत दिया जा सकता है, तो हमने उम्र सीमा घटाई। हक अधिकार की बात करो, राज की बात करो, सब में लाठी डंडा झारखंड के लोगों को। 1,36,000 करोड़ रुपया सिर्फ कोयला कंपनी से हमारा भारत सरकार में बकाया है। वो पैसा नहीं देते, लेकिन डीवीसी यहां पर स्थापित है, केंद्र सरकार की कंपनी। जमीन हमारा, पानी हमारा, कोयला हमारा, बिजली भारत सरकार का। 1 रुपया अगर बकाया निकलता है तो बिजली काट देता है। और जब मेरा बकाया है तो पैसा देने के बजाय बड़ा बड़ा एजेंसी भेज देता है, इसका मुंह बंद कर दो भाई। जब से सरकार बना है उसके दूसरे घंटा से ये लोग सरकार गिरा रहे हैं। अजीब हालत है। ये सरकार है कि खेत में लगाया हुआ मूली गाजर है जी, जब चाहो जब उखाड़ दो। ये सरकार इस राज्य की जनता ने बनाया है और इसकी जड़ इतनी मजबूत है, सरकार क्या कबाड़ोगे, कबाड़ खुद जाओगे। चिंता मत की उस सब का। ये लोग बहुत बोका बुझा भाई, हम लोग को 20 साल तक बोका बनाया है लोग। अब झारखंड का लोग बोका नहीं बनेगा। आज हमारा नौजवान के लिए, पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, यहां तो छोड़ो, आज जिस अंग्रेजों के खिलाफ हमारे आंदोलनकारी आज अपनी जानें दी है, उन अंग्रेजों के बगल में आज हमारा नौजवान वहां जाके विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और पूरा खर्चा उसका हम देते हैं। ये कोल्हान से भी कई बच्चे गए हैं यहां से, नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा है। 3 की 4 बच्चे बता रहे हैं लोग गए। अभी तक 50 बच्चा हमारा इन 3 सालों में हम विदेश भेज चुके। पढ़ाई के लिए गरीबी हमारे बीच में बहुत अधिक होने की वजह से बहुत समस्या। गरीब के लिए तो गरीबी ही सबसे बड़ा समस्या, इससे बड़ा कोई समस्या नहीं होता। इसमें पढ़ाई लिखाई बहुत दिक्कत से होता है और उसमें खास तौर पर बच्चियों को लेकर। आज बच्चियों के लिए आपको बोझ बनने का जरूरत नहीं है, उनके लिए भी सारे रास्ते। आप लोग साधारण डिग्री के लिए भटकते रहे कि किसी तरह डिग्री मिल जाए तो हम पारा शिक्षक का आवेदन देंगे, महाशय बनेंगे, बच्चियां सब नर्स बनेगी, यही तक सोच था। लेकिन आज हम राज्य के सभी छात्र छात्राओं को 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, देने शुरू किया है। आज उसके माध्यम से आप आने वाला समय में डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, तभी इस आदिवासी समाज का विकास होगा। और इसके लिए आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए कितना महंगा होता है पैसा। कहां से लाएगा 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपया। हमने कानून बना दिया आपके लिए कि आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए अपने बच्चों के लिए, और जब वो इंजीनियर पढ़ने जाएगा, डॉक्टर पढ़ने जाएगा, तो कोई बंधक आपको देना पड़ेगा नहीं, कोई जमीन गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ना गाय गुरु बेचना पड़ेगा। 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता राज्य सरकार आपको देगी। पढ़ो। अब जज नहीं बनाओगे, अपने बेटों को वकील नहीं बनाओगे, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाओगे, तो आदिवासी वर्तमान लोगों के साथ नहीं लड़ पाएगा। क्यों नहीं 20 साल में यह बात बना? क्यों ये कानून नहीं बनाया इन लोगों ने? वो लोग नहीं चाहता है कि यहां का आदिवासी समाज मजबूत हो, अपने पैर पर खड़ा हो।
आज जिस तरीके से एक एक करके हम तिनका तिनका जुगाड़ करके एक मजबूत झारखंड बनाने की सोच कर रहे हैं। अभी 2023 है, 2024 में अब हम लोग आ गए। आज 2025 में ये राज 25 साल का हो जाएगा। मतलब युवा राज। एक नौजवान 25 साल का होता है तो कितना मजबूत होता है, अपना घर परिवार का जिम्मेवारी उठाने लायक हो जाता है। लेकिन इस राज को तो बीमारू राज बना दिया इन लोगों ने 20 वर्षों में। 25 साल में क्या खाक अपना जिम्मेवारी उठा पाएगा, चुनौती उठा पाएगा? ये तो गनीमत है कि आज हम लोगों ने सरकार का बागडोर संभाला। कोरोना जैसा महामारी, सुखाड़ जैसी आपदा को हम लोगों ने झेला और आज विकास के एक रफ्तार को निरंतर हम लोग गति दे रहे हैं। नहीं तो जहां अस्पताल का ठिकाना नहीं, डॉक्टर का ठिकाना नहीं, इलाज का अता पता नहीं, बीमारी का अता पता नहीं, किसी को पता नहीं कि बीमारी का इलाज क्या है। और ऐसी आपदा, ऐसी महामारी गरीब राज्य के लिए अभिशाप के बराबर होता है। बगल के राज्य में जाके देख लीजिए, जो अपने को विकसित राज्य कहते हैं, यूपी वगैरह में लोग कैसे मरे, जानवर जैसा लोग मरा। मिट्टी घट गया दफन करने के लिए, लकड़ी खत्म हो गया उन लोग को जलाने के लिए। कोरोना से मारे गए लोगों को उनके परिजन नदी के किनारे छोड़ जाता था, कोई मैदान में छोड़ देता था, चील कौवे उसको नोच के खा जाते। दुनिया ने ये अलग अलग सूचनाओं से इस जानकारी को देखा। लेकिन आज इस राज्य में भी कोरोना आया, लेकिन कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दी, बल्कि अपने मजदूरों को ढोके लाया, कोरोना को ढोके लाया, लेकिन एक व्यक्ति को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। वो इसलिए कि पूरा सरकार, पूरा व्यवस्था रात दिन चौकन्ना होकर पूरे राज्य की गतिविधियां देख रहा था। और आज इस गतिविधियों को देखते देखते इस राज्य की जनता को तो हम लोग बचा लिया। किसी को अफरा तफरी नहीं होने दी, बल्कि पूरा देश को ऑक्सीजन झारखंड ने सप्लाई किया। लेकिन इस कोरोना महामारी में हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। वो इसलिए कि कोरोना में भी वो घर में नहीं बैठते थे, गांव देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा, क्योंकि काम धाम तो सब बंद, हाट बाजार तो सब कुछ बंद, मजदूर प्रधान राज्य है। और यही खबर लेते लेते कोरोना के ये आगोश में चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, टाइगर जगन्नाथ महतो जी को तो एक बार हमने मौत के मुंह से निकाल लिया था, लेकिन जनता का मोह उनसे छूट नहीं पाया। लगातार जनता के बीच में बीमार होते हुए भी वो जाते रहे और अंतोगत्वा कोरोना से बच नहीं पाए। ऐसे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और चलते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर राज्य के जनता के लिए खड़े होते हैं। और ये लोग, विपक्ष के लोग, लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र। अभी 29 तारीख को हम लोगों ने सरकार के 4 साल बिताए। लाखों की संख्या में लोग रांची पहुंचा, भव्य कार्यक्रम हुआ। और इतना बड़ा कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम था कि हमारे विपक्ष का आंख फटा ही रह गया। बोला कि ये तो हम लोग ना सकेंगे भाई। तो बस सूरज ढलते ढलते इन लोगों ने अपने संस्थाओं को हरकत में लाया और हमारे खबरों को दबाने के लिए अपनी खबर बनवा ली।
तो कोई चिंता नहीं उसकी। मैंने कहा कि चलो, चलते रहो, कितना तुम लोग भी चाल चलोगे। अब राजनीतिक मैदान में नहीं सके तो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से हम लोगों को कमजोर करने का एक योजनाबद्ध तरीका चल रहा है। अभी मेला आप लोग देखे हैं, ये तो किसान मेला, किसान जिसका ये लोग किसान का घोर विरोधी जमात, ये लोग तो किसानों को समाप्त करने के लिए देश में किसान विरोधी काला कानून लेके आया। ये तो गनीमत है कि इस देश के किसानों ने, जो हमेशा से एक समय आंदोलन था, इस देश को कहा जाता था जय जवान जय किसान का नारा लगता था। किसान, इनको लगा कि किसान सब अब कमजोर हो गया है, अब किसान लोग लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन किसानों ने भी देख लिया कि चलो अब दो दो हाथ हो ही जाए। एक साल तक केंद्र सरकार को दिल्ली के चारों तरफ घेर करके रख दिया, दिल्ली से निकलने नहीं दिया। एक साल तक किसान वहां पर अपना घर द्वार छोड़कर दिल्ली में डट के बैठ गया और इस आंदोलन में हजारों सैकड़ों किसान मारे गए, लेकिन वो घर वापस नहीं गए जब तक ये काला कानून नहीं वापस हुआ। अगर वो काला कानून पास हो जाता तो आज हमारा कोई चासा बासा आदमी नहीं दिखाई देता, सब खत्म। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बातों को रखना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब शुरुआत है, अभी 2024 विशुद्ध रूप से राजनीतिक साल है। यह साल राजनीतिक उठापटक का साल होगा। इसमें आप लोगों को एकजुटता के साथ आदिवासी एक होकर नारा लगाने के निकलना होगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है, ये ताकत इस बार राज्य के लिए भी और देश के लिए भी दिखाना होगा, नहीं तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र को ये खत्म करने की तैयारी में है। एन केन प्रकारेण पूरा जितना गैर भाजपा शासित राज्य है, सभी राज्य के सरकारों को इन लोगों ने तबाह कर रखा है। अभी तो एक देश का एक हिस्सा से ही लोगों को भगा दिया गया है, अभी एक हिस्सा इधर ही बचा है, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा में भी नहीं है ठीक ठाक से, बिहार में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। इस बार थोड़ा बहुत जो दिया सब जल रहा है ना इन लोग का, अभी 2024 में इस सब दिया को बुझा करके इन लोग को वापस भेज देना है, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। विशुद्ध रूप से आंदोलनकारी लोग तो बचेगा ही नहीं बचेगा, क्योंकि बोलेगा यही आंदोलनकारी लोग तो हवा लगाता है, आग लगाता है। और बड़ी चतुराई से वही मैं सोचता हूं कि अगर हमारे आंदोलनकारी नहीं होते, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं होते, तो ये राज भी हम लोग को नहीं मिलता। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन लोगों ने अगर लड़ाई नहीं लड़ी होती, राज का जल जंगल नहीं बचता। हमें उन शहादत और शहीद लोगों के प्रति अपना सम्मान देते हुए अपने को आज तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि आज झारखंड सरकार के कार्यों को दूसरे राज्य के लोग इसका नकल उतार रहे हैं। पहले क्यों नहीं होता था? पहले तो लोग भूख से मरते थे, बेचारा करेगा क्या। और अभी इन लोगों को तरह तरह से
जात धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो इनका शुरू से ये चाल चलता रहा। हमको नहीं लगता है कि ये पहचानने में आपको दिक्कत होना चाहिए। आज हम लोग कई ऐसी चीजों के साथ अभी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज इस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बोला जाता है। क्यों? क्या कमी है इस राज्य में? ये राज्य पिछड़ा क्यों हो गया? कभी आप लोग सोचा? जब ये राज्य अलग हुआ था तो पैसा कौड़ी लेके तो आया था, वो भी खत्म। उसके बाद धीरे धीरे ये पिछड़ता चला गया। ये एक योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को पिछड़ेपन के गर्त में ढकेला इन लोगों ने। मैं इसीलिए इस राज्य में हमेशा ही बोलता हूं, इस राज्य का 80% लोग हमारा गांव देहात में रहता है, और आज हमारा गांव देहात का नौजवान मजबूत होगा तभी ये राज्य मजबूत होगा। पेड़ हरा होने से नहीं, जड़ हमारा मजबूत होगा तो पेड़ अपने आप हरा हो जाएगा। और आज हमारा झारखंड का जड़ गांव में है। आज किसान मेला लगा, कृषि विभाग का, मतलब कृषि विभाग में बहुत काम होता है, उसमें जानवर भी बंटता है। इस राज्य में जानवर बांटने का प्रक्रिया पहले जानते थे कैसा होता था? ये लोग सरकारी खजाने के लूट से बीमारू जानवर खरीद कर करके गांव में बांटने का काम करता था। कोई 1 महीना में, कोई 2 महीना में मर जाता था, और इस वजह से किसान लोग दोबारा हिम्मत भी नहीं करे। बेचारा 6 महीना मेहनत किया, उसके बाद वो गाय मर गया, वो बकरी मर गई, तो कोई फायदा ही नहीं। नहीं तो हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोगों का पशुधन हुआ करता था जानवर, यही गाय गोरू बकरी मुर्गी से घर द्वार चलता था। अब खत्म हो गया। क्यों? इन लोगों ने तरीके से उन जानवरों को धीरे धीरे खत्म होने का रास्ता दिखा दिया, बीमारू जानवर देना शुरू किया। हम लोगों ने इस बार पशुधन योजना चलाया है। गाय बकरी मुर्गी जो जानवर आप पालना चाहते हैं पालो, लेकिन इस बार जो भी जानवर मिलेगा वो जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से मर गया, पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी देगा। अब पैसा नहीं डूबेगा। तो बड़ा चतुराई से ये लोग लूटते हैं। मेरा एक एक भाषण, एक एक गतिविधि ये लोग रिकॉर्ड करके दिल्ली मंगाते हैं, और मेरे पूरे गतिविधियों का ये लोग ऑपरेशन करते हैं कि इसको कैसे हम लोग जाल में फंसाएं। इन किन प्रकार लगा हुआ है। 4 साल बीत गया, अभी 5वां साल आ गया। तो हम बोले, पहले भी हमने कहा है कि ये सरकार 5 साल भी पूरा करेगी, और अगला बार भी सरकार हम ही लोग बनाएंगे। पहले होता था थोड़ा सा 1-2 बार घटना घटा, होता है ना जतरा उतरा में, वो एक खूंटा गाड़ देते हैं हम लोग, जिसमें से तेल लगा देता है, आदमी चढ़ता है, सर से भी वो वापस गिर जाता है। क्या बोलता है उसको जी? क्या बोलता है उसको? मेला उला में लगता है कि जो चढ़ जाएगा उसको इनाम मिलता है, लेकिन या चढ़ ही नहीं पाएगा, या तेल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, जैसे थोड़ा दूर चढ़ता था फिर गिर जाता था। पहले ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा कुछ दिन सरकार में रहे, फिर गिर गए। कई मंत्री बना, बेचारा फिर बाहर हो गया। इस बार सरकार बनाए हैं, और अगली बार जो बनेगा, अगली बार के बाद जो इस राज्य के माथे पर इन बेईमानों ने लिखने का काम किया है, पिछड़ेपन का, गरीबी का, भूखमरी का, इस कलंक को हम लोग अगली पारी में इस झारखंड से भगाने का काम करेंगे। हर एक घर तक हमारे लोग
हमारे कर्मचारी, आप लोग सरकार के कर्मचारी लोग को तो जानते हैं, ब्लॉक में भी है, जिला में भी है, लाखों कर्मचारी है और लाखों को लाखों रुपया तनख्वाह मिलता है। कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों मिलता है मालूम है? आपकी सेवा के लिए। लेकिन इन बेईमानों ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा में तो नहीं लगाया, अपना सेवा में सब लगा दिया। नतीजा ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य। और आज यही कर्मचारी, इनका भी हक अधिकार मारा, इसको भी पेंशन नहीं दिया। बेचारा जाएगा तो क्या करेगा? वो तो हमेशा ही सोचा कि हम नौकरी में कहां से आ गया भाई, बुढ़ापे में तो हमको पेंशन ही नहीं मिलेगा, बाल बच्चा तो भूखा मरेगा। उन लोग भी अब देह लटका के बैठ गया। तो हम बोले तब तो काम नहीं होगा भाई, हमारे सरकारी कर्मचारी का ही उत्साह नहीं रहेगा तो राज में काम होगा। आज देश में पहला ये राज बना जो कर्मचारियों को पेंशन का, जो पुराना पेंशन का अधिकार हमने देने का काम किया। आज ये खुशी खुशी आपके गांव में जाके बैठते हैं। तो कई बातें हैं, कुछ याद आ जा रहा है फिर हम बोल दे रहे हैं, भाषण भी लंबा हो रहा है। तो इस वजह से आज शहीद दिवस है। मैंने कहा अभी विधायक जी को, विधायक जी क्यों नहीं ये शहीद स्थल को हम आदिवासियों का प्रेरणा स्थल बनाने का काम करें। आप लोग विचार कीजिए। हाँ, आज हम भी कहीं थोड़ा बहुत धुंधला सा देखा है, हमारे दिमाग में आया है आज। और अभी तो आप लोगों का यहां काम भी, एक टेंडर भी हो गया है 7 करोड़ का, यहां पर 15-16 करोड़ का ही हुआ था, अभी 7 करोड़ का हुआ है, बाकी भी होगा। तो आपका जो सुझाव है, हम उस विषय पर भी, हम हालांकि कहीं अखबार के कतरनी में देखे 48 का कुछ छपा था, हम बोले खोजना पड़ेगा। तो इसमें हम चाहेंगे कि यहां जो लोग हैं, इसमें आप लोग हमको थोड़ा सहयोग कीजिए और निश्चित रूप से 48 तक पहुंच करके खोजेंगे। आपको याद होगा, इस राज्य में आंदोलनकारियों को सम्मान देने का अगर किसी ने पहला काम किया है तो मुझे थोड़ा दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, वो भी छीन के लिया था कुर्सी। तो उसमें मौका मिला। गोवा सहित के लोग, यहां पर हमारे मान्य विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वहां जो शहीद हुए लोग थे उनके परिजनों को जंगल से ढूंढ करके नौकरी देने का काम हमने किया था। बीस साल में इनको नहीं मिला आंदोलनकारी, हमको मात्र 14 महीना में मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं। आपकी तकलीफ वही समझेगा जो आपके बीच का होगा, आपके लिए वही रोएगा जो आपके बीच का है। हमने इसीलिए कहा, सोरेन, मुंडा, उरांव, मरांडी होने से आप आदिवासियों का भला नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे जमात के साथ चलते हैं जो जमात आदिवासियों को आदिवासी कहने से शर्माता है। कभी आप लोगों ने इस राज्य में आदिवासी दिवस मनाते हुए देखा है? 20 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ कि हम लोग का सरकार बना, हर साल 9 तारीख को आदिवासी दिवस, 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनता है। पूरा देश का अलग अलग हिस्सों से आदिवासी समाज के लोग आते हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि इसको आदिवासी दिवस को हम इतना बड़ा बनाएंगे कि दुनिया का आदिवासी झारखंड आएगा और इस समारोह में शामिल होगा। अभी तो झारखंड के आदिवासियों को एक होने की हम आपसे आह्वान कर रहे हैं। अब देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा। आपको पता है, इस देश के अंदर 550 लोकसभा सीट है ना?
550 के लगभग लोकसभा सीट है और उसमें आदिवासी सीट कितना है पता है? हमको तो जहां तक जानकारी याद 554 है, जिसमें लगभग 50 के लगभग या उससे अधिक ही हमको जहां तक याद आ रहा है आदिवासी और दलित मिलाकर के इस देश में लगभग 150 सीटें हैं लोकसभा की। अगर आदिवासी दलित अगर एक ही खूंटा में खड़ा हो गया तो देश में सरकार कौन बनाएगा आदिवासी और दलित तक ही निर्णय कर लेगा। तो इसीलिए आज के इस अवसर पर इस महाजुटान के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं और ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा एक जोरदार नारा के साथ, झारखंड के वीर शहीद, झारखंड के वीर शहीद, झारखंड के वीर शहीद, जय झारखंड। सोबेन को जोहार।